शख्स ने हमारे नुमाइंदे को अब की बार एक औताक पर बुलवाया। यहाँ आते ही हमारे नुमाइंदे की मुकम्मल तलाशी ली गई कि कहीं कोई खुफिया कैमरा तो मौजूद नहीं, लेकिन हमने कभी कच्ची गोलियां नहीं खेली। बज़ाहिर एक मेनपुरी के सप्लायर से 50,000 रुपए रिश्वत लेने की रिकॉर्डिंग हमारे खुफिया कैमरों ने महफूज कर ही ली। अरे यार साईं, आप ही गिनने, आपने मुझे सारी घबराहट अफराहट सब कर दी। पता नहीं आप कह रहे हैं कि मैं कोई गिने, आप तसल्ली से गिने। नहीं, अब एतमाद की बात, ये 50 आपको दे ठीक। 50,000 रिश्वत देने के बाद हमारे नुमाइंदे ने SHO साहिब से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया तो ये उसे अंदर कमरे में ले गया, जहां SHO हमारे नुमाइंदे से मिला तो जरूर, लेकिन चूंकि इन्हें पहले से ही इस पर शक हो गया था, उसने हमारे नुमाइंदे से ठीक से नजरें मिलाकर बात नहीं की, बल्कि अपने फ्रंटमैन से कहा कि तुमने इसे बता दिया है ना कि राब्ता WhatsApp पर करना है। अच्छा साईं, बस आप है ना किसी किस्म का कंफ्यूजन का, आप मेरे एतमाद पे आपसे मुलाकात हो गई, ठीक है? ठीक है, बस ये बात यहाँ पे। हाँ ठीक है, ठीक। व्हाट्सएप पे हमारा नुमाइंदा मीरपुर खास जाने और वहां से उनके लिए तोहफा लाने का वादा करके वहां से रवाना हो गया। ठीक है साईं, फिर इजाजत है। अभी मैं, आप यहीं है ना, अभी मैं जा रहा हूँ मीरपुर, तो वहाँ से वापसी में फिर आपके लिए तोहफा तो कोई भी दे सकता है ना, तोहफा देने की तो कोई मना नहीं है ना। हाँ ठीक है ना, थैंक यू। वादे के मुताबिक हमारा नुमाइंदा शाम को मिठाई लेकर एक बार फिर वहां पहुंचा। SHO फोन पर बिजी था, सो उसने इसे अंदर बैठने का कहा, जहां उसका फ्रंटमैन नजीर मौजूद था। हमारा नुमाइंदा फिर उससे मिला और मीरपुर खास की पार्टी से मिलने वाले चेक्स का कहकर रिश्वत की बाकी रकम के चेक उसे पेश किए, क्योंकि डील ये हुई थी कि SHO को महीने भर की एडवांस पेमेंट की जाएगी। अभी मुझे 2 पार्टी से चेक मिले हैं। अच्छा, ये जो है ना, दोनों चेक आप रखें, और नहीं ये जो है, वो जो आपको मैंने चेक दिए ना, अच्छा ये तो वो भी आपकी अमानत है। कौन आपका? आप जरा अंदाजा कीजिए कि ये कैसी अंधेर नगरी है। एक SHO ने एक दूसरे थाने में तैनात एहलकार को अपना फ्रंटमैन बनाकर जाती मुलाजिम बनाकर रखा हुआ था, जो इसकी ईमा पर थाने में SHO के रंग बिरंगे एयर कंडीशन कमरे में नौजवानों के लिए मनशियात, गुटके और मेनपुरी जैसे जहरे कातिल की अपनी निगरानी में तरसील की डील करता है। SHO का फ्रंटमैन नजीर 50,000 रुपए रिश्वत लेकर हमारे नुमाइंदे को SHO से उसकी औताक पर मिलवाता है, और फिर जब टीम सरेआम ये सबूत लेकर इनसे सवाल करती है तो ये अपनी बर्बरियत दिखाते हुए तशद्दुद पर उतर आते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, ये कैमरों की मौजूदगी में अपनी अनानियत के हाथों मजबूर होकर हम पर हाथ उठाने से बाज नहीं आए। ये इस मुल्क के आम आदमी के साथ क्या सलूक रवा रखते होंगे। गुटके और मेनपुरी की स्मगलिंग में मुलव्वस होने के सबूत और हमारे नुमाइंदे से इनकी डील की रिकॉर्डिंग हासिल होने के बाद हम कराची से हैदराबाद पहुंचे, थाना हड्री में दाखिल हुए और सीधा SHO के उस ज़र्क बर्क कमरे तक पहुंचे, जहां हर गैर कानूनी काम रिश्वत लेकर करने की डील की जाती थी। SHO फारूक का फ्रंटमैन नजीर इत्तेफाकन बाहर ही मौजूद था। वो हमसे मिला और हमें खुद ही SHO के कमरे में ले गया। शायद वो कोई भी जिम्मेदारी अकेला नहीं उठाना चाहता था। क्या नाम है जनाब आपका? एडिशनल SHO आप? नहीं। SHO साहब कहाँ है? बैठे SHO साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है जनाब आपका? मेरा नाम गुलाम फारूक है। SHO हैं आप? जी। अब जरा देखते जाइएगा कि इन पुलिस वालों की करप्शन के नाकाबिले